हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदानी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ मराठा साम्राज्य की बात हो रही थी, उसी पर अगला वीडियो है। छोटा सा ये वीडियो होगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे। 15-20-25 मिनट का ही ये वीडियो होगा, छोटा सा एकदम, कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में पेशवा के बारे में बात कर लेंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ये ना हो कि क्लास रेगुलर नहीं मिलती है। तो शिवाजी के बारे में बात करेंगे आज। मतलब शिवाजी के बारे में तो बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन फटाफट करेंगे कि 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को इनका जन्म होता है और इनका 1680 ईस्वी में इनकी डेथ होती है। इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी कुछ ईयर हैं, कुछ तारीखें। अब यहाँ से आपको तारीख याद करना शुरू होता है। तो सबसे पहले 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था। किसका? सिंहगढ़ का किला। 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण का किला जीता था। किसका? तोरण का किला। 1646 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आप कहेंगे तोरण का किला इन्होंने जीता था। और फिर उसके बाद 1657 ईस्वी में, कब? 1657 ईस्वी में इनसे औरंगजेब मिले थे। और 1659 ईस्वी में अफजल खां आया था। यहाँ पर अफजल खां भेजा गया था इनकी डेथ के, मेन इनकी हत्या करने के लिए अफजल खां आया था। और यहीं पर इन्होंने गोरिल्ला पद्धत या कहें बाघ नग की पद्धत या बाघ नग से इन्होंने क्या किया था? हमला किया था अफजल खां पर, और उसकी डेथ भी हो गई थी। फिर इसके बाद आपके बीच डेट आती है 1663 ईस्वी में। यहाँ पर औरंगजेब के मामा आते हैं शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां की भी ये मान के चलिए डेथ हो जाती, या यूं मान के चले पराजित होकर यहाँ से वापस चले जाते। फिर औरंगजेब के बाद जब वापस जाता है तो औरंगजेब भी क्या करता है? वहां पर उनको दंडित करता है। फिर 1664 ईस्वी में जो सबसे मेन है, यहाँ पर इन्होंने सूरत पर सबसे पहली बार क्या किया था? लूटपाट की थी। लूटपाट की थी या लूटा पाटा इसको, सूरत को। वहां की आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ था और लगभग यहाँ से 1 करोड़ रुपए तक इन्होंने लूटा था। 1665 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। राजा जयसिंह लेकर आए थे पुरंदर की संधि को। तो उसमें कई शर्तें हुई थी। जैसे पहली शर्त थी कि 500 मनसब पर इनके पुत्र संभाजी को लेकर गए थे। किसको? संभाजी को लेकर गए थे। और इनसे कहा गया है कि चलिए आपको औरंगजेब कुछ रियासतें देंगे, आप वहां पर चलिए शासन करिए, प्रशासन करिए, और आपकी बड़ी इज्जत सम्मान के साथ यहाँ पर आप औरंगजेब के दरबार में चले तो आपसे कुछ बातचीत होगी। तो इन्होंने भी मतलब शिवाजी भी मान गए और चले गए। और जाने के बाद क्या हुआ? वहां पर इनका बड़ा अपमान किया गया और औरंगजेब ने कहा कि देख मामी कैसे रो रही हैं, तूने मामा का डेथ कर दिया है, हत्या कर दी है, तो देखो कैसे मामी रो रही हैं, और तूने मेरे शक्तिशाली सेनापति की भी हत्या कर दिया, कैसा तू है रे? इस तरह से मतलब इनको नस्ली गालियां भी दी, बहुत कुछ किया, इनका बहुत अपमान किया। और एक साम्राज्य का राजा गया था आपके पास, साम्राज्य का राजा, मराठा साम्राज्य का राजा गया था, उसका एक अलग से प्रबंध किया जाता है। जैसे आज भी हमारे यहाँ श्रीलंका से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए तो हम लोग सम्मान देते हैं उनका, चाहे आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं तब भी हम लोग सम्मान करते हैं, ठीक है ना। वो छोटा मोटा ही हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने राज्य का या अपने साम्राज्य का वो एक शासक है। तो इन्होंने मतलब औरंगजेब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था शिवाजी के साथ। तो शिवाजी को काफी गुस्सा भी आ गया और फिर वहीं पर इन्हें कहा जयपुरी महल पर बंदी बना लिया गया। इनके बेटा को कहां पर? तो संभाजी को पन्हाला भेज दिए थे। कहां पर? पन्हाला पर बंदी बनाकर भेज दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? यहां से फिर शुरू होती कहानी, क्योंकि 1665 में जब ये पुरंदर की संधि हो गई तो इनको 1666 ईस्वी में क्या किए? इनको बंदी बना लिए। 66, 67, 68, 69 तक 2-3 साल वहां रहे। इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछ बाल वाल खूब लंबे हो गए। अब तो क्या हुआ? वहां से ये धीरे से भाग निकले। क्या हुए? धीरे से वहां से भाग निकले। और 1670 ईस्वी में इन्होंने एक बार फिर से सूरत पर आक्रमण किया। कहां पर? सूरत पर फिर से आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण 1664, दूसरा आक्रमण 1670 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखेंगे इसलिए। फिर जब 1670 ईस्वी में
में इन्होंने आक्रमण किया, तब औरंगजेब ने कहा, हे महाराज आप ही राजा हो। शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की 1670 ईस्वी के बाद। और उसके बाद 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। और इनका राज्याभिषेक काशी के एक विद्वान थे, उनका विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट के नाम से भी जाने जाते, तो उन्होंने किया था। लेकिन कैसे, वैदिक क्रिया या वैदिक प्रथाओं के अनुसार इनका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन इनके राज्याभिषेक के 11वें दिन इनकी मां की डेथ हो गई। तो इन्होंने क्या कराया, फिर तांत्रिक तरीके से अपना राज्याभिषेक कराया था। तो इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और फिर इनका अंतिम कर्नाटक अभियान था। कर्नाटक अभियान में इन्होंने जिंजी का किला विजित किया था या विजय प्राप्त की, और 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। तो कर्नाटक में 1676 और 78 तक शासन प्रशासन किए। 69 में इन्होंने 1679 में इन्होंने क्या किया, जिंजी का किला विजिट किया, या मतलब विजय कल्ली किला के लिए जाने ही जाते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 1680 में फिर इनकी डेथ हो जाती। चलिए, इनके अष्टप्रधान के नाम खूब पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। शिवाजी महाराज जी अष्टप्रधान मंडल क्या क्या थे। तो शिवाजी अष्टप्रधान मंडल थोड़ा सा मोटा मोटा देखेंगे इनके विषय में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि मिलान करने के लिए। देखिए, तो इनके जो मेन है क्या है, 8 प्रधान थे। कितने थे, तो आप कहेंगे 8 लोग थे, ठीक है ना। चलिए, तो 8 लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा करके जानेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इनके विषय में हम लोग जानेंगे। 1 मिनट रुकना भाई, हाँ गिर गया तो कुछ। तो क्या करेंगे, 8 के बारे में एक एक करके जानेंगे कौन कौन थे। तो सबसे पहले पेशवा या पंत प्रधान, इनके मुख्य प्रधान कहा जाता था इनको। ये क्या होते थे, तो आप कहेंगे राजा का प्रधानमंत्री होता था। राजा का प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। इनको आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ते चलेंगे तो अब भी आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरा था आमत या मजमुदार। आमत या मजमुदार ये क्या थे, तो वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। कौन थे, वित्त एवं राजस्व मंत्री। राजस्व यहां लिखते हैं, वित्त एवं राजस्व मंत्री, ठीक है, राजस्व मंत्री थे, ठीक है, याद रहेगा ना। दूसरे नंबर पे कौन थे, तो आप कहेंगे अमात्य। याद रखें, अमात्य ही ज्यादातर पूछा जाता है। तीसरे नंबर पर आपके आते हैं यहाँ पर वाकनीस, ठीक है। वाकनीस क्या थे, तो वर्तमान में गृह मंत्री का जो पद है, गृह मंत्री, इन्हीं को गृह मंत्री उतने समय कहा जाता था, गृह मंत्री के रूप में। मतलब राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों को लेखा जोखा या विवरण रखते थे, ठीक है ना। तो क्या थे, गृह। और सचिव का पद किसका था, तो आप कहेंगे सचिव का पद राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करते थे। राजकीय पत्र व्यवहार मतलब सुरनीस भी इनको नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था, सुरनीस भी इनका नाम दिया जाता था। और ये क्या करते, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना करते थे। अगला है आपका यहाँ पर 8 है ना यहाँ पर। चलिए, अगला है सुमंत। तो सुमंत क्या हुआ करते थे, सुमंत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यही आपके विदेश मंत्री हैं। क्या है, विदेश मंत्री। इनको आप याद रखेंगे, क्या ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके विदेश मंत्री हो गए। उसके बाद सेनापति तथा सरे नौबत, ये क्या, सेना के भर्ती। तो सेनापति कहाँ चले गए, सेनापति या सरे नौबत सेना मंत्री हुआ करते थे। कौन, सेना मंत्री, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, हाँ, न्यायाधीश। तो न्याय के लिए इनका नाम ही है, तो न्याय के लिए जाने जाते थे। पंडित, देखिए ये धार्मिक कार्यों के लिए क्या हुआ करते थे, धार्मिक कार्यों के लिए पंडित राव या दाना अध्यक्ष या दान दक्षिणा देने के लिए पंडित राव एक पद हुआ करता था, तो उनको रखे थे। तो अष्ट प्रधान अगर पूछा जाए, शिवाजी महाराज जी के अष्ट प्रधान मंडल कौन थे, तो पंत प्रधान, अमात्य थे, सचिव थे, मंत्री नहीं, ये वाला नाम याद रखें, वाकनीस। सेनापति में सर नौबत याद रखेंगे, सुमंत में सुमंत ही याद रखेंगे, विदेश मंत्री थे। न्यायाधीश में आप सभी लोगों को कि काजी उल उजत
ये नाम याद कर लेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पंडित राव, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। इनकी आगे कहा गया है मराठाओं की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ पर दो राजस्व व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो उन्हीं के बारे में जान लीजिए। एक था आपका चौथ कर, हाँ ठीक है, चौथ कर तो ऐसे लिखा जाएगा ना। एक था आपका चौथ कर और एक था आपका सरदेशमुखी कर। बस थोड़ा सा आप इनको जान लेंगे, सरदेशमुखी कर, ठीक है ना। सरदेशमुखी कर उनसे लिया जाता था जहां पर शिवाजी ने अपना अधिकार किया था, जिनको जीत कर लाए थे उनसे सरदेशमुखी कर 1/10 लिया करते थे। कितना? 1/10 लिया करते थे। बस इतना मोटी सी बात याद रख, दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल। सरदेशमुखी कर उनसे लिया जाता था जहां पर शिवाजी का अधिकार था, ठीक है। और चौथ कर उनसे लिया जाता था कि चौथ कर आस पड़ोस मराठा साम्राज्य के आस पड़ोस देशों से लिया जाता था, आस पड़ोस साम्राज्य या राज्यों से लिया जाता था। 1/4 कितना लिया जाता था? 1/4 राजस्व का 1/4। इनसे कहा गया ना तो हम आप पर आक्रमण करेंगे, ना तो हम आप पर आक्रमण करेंगे और ना ही विदेशी आक्रमण होने देंगे। अगर विदेशी आक्रमण आप पर होगा तो मैं सहायता दूंगा। जैसे कि दिल्ली पर बैठे लोगों से कहा गया था, बाद में शिवाजी तो अपनी बात पर अटल थे, लेकिन बाद वाले जो थे मराठा वो मुकर गए थे ना। तो क्या हुआ, जब मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ था 1739 ईस्वी में, तो इन्होंने कहा चौथ कर उनसे लिया गया। चौथ कर मराठा साम्राज्य या मराठाई लोगों से नहीं लिया गया था। ये अलग जो देश थे, जो मुगल उगल वगैरह थे, उनसे ये चौथ कर लिया गया था कि ना तो हम आप पर आक्रमण करेंगे और ना ही किसी विदेशी राज्य का आक्रमण होने पर हम आपका सहयोग कर, मतलब विदेशी राज्य या विदेशियों का भी आक्रमण अगर होगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा, ठीक है। इतना याद रखें। चौथ कर मराठा स्वयं या मराठा साम्राज्य या जहां तक शिवाजी का अधिकार था वहां से नहीं लिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखेंगे दिमाग में, मोटी मोटी बात। चलिए अब जो मेन टॉपिक है, जहां से शुरुआत करनी थी भाई आजकल, चलिए तो जहां से शुरुआत करनी थी, कौन सा पेन ले, ब्लू ले लेते हैं। तो संभाजी महाराज जी या महिती कौन थे? तो संभाजी, शिवाजी क्या किए थे? शिवाजी 8 शादियां अपनी किए थे। कितनी शादियां किए थे? 8 शादियां शिवाजी, लेकिन उनमें से कहीं कहीं मिलता है 4 शादियां। अब 4 किए हैं, 8 किए हो, क्या ही मतलब है हमको और आपको, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इनकी 2 पत्नियां जो थी वो क्या हुई थी, आई थी किस्मर राजनीति में। एक थी इनकी साईबाई और एक थी इनकी स्वैराबाई, ठीक है। अब स्वैराबाई और साईबाई के आने पर जब दोनों पत्नियां मैदान पर उतरी, तो जाहिर सी बात है जब एक म्यान पे 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो इनके पुत्र थे संभाजी। कौन थे? संभाजी। और इनके पुत्र थे राजा राम, ठीक है, राजा राम। और इनके आगे पुत्र थे कौन? साहू जी। पूरी बात यहां तक लिखे। और इनके पुत्र थे यहाँ पर शिवाजी द्वितीय। आज बस इन्हीं के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन मैं आपकी क्लास मिस नहीं। तो देखिए, संभाजी तो बंद थे कहां पर? संभाजी तो पहले ही मैंने बताया पन्हाला में बंद थे, या आप कहे पन्हाला महल पर बंद थे संभाजी शिवाजी के शासनकाल में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कौन थे? राजा राम थे, ठीक है, राजा राम यहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है ना। लेकिन अब संभाजी को क्या किया गया, जब शिवाजी की डेथ हो गई तो संभाजी को उधर से क्या किया गया? छोड़ दिया गया। संभाजी को छोड़ दिया गया। चलिए, संभाजी को क्या किया गया? तो आप कहेंगे छोड़ दिया गया।
बिल्कुल। संभाजी को क्या किया गया, तो 1680 ईस्वी में संभाजी वहां पर छूट कर आए, तो 1680 से 1689 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उधर राजा राम जो थे, राजा राम अभी ये अल्पायु थे और सोयराबाई इनको सोच ही रही थी कि छत्रपति की पद दिया जाए। तब तक संभाजी क्या हुए, संभाजी के बीच मतलब राजा राम छत्रपति के लिए खड़े हो रहे थे, लेकिन संभाजी इनके बीच उत्तराधिकारी का विवाद भी हुआ, लेकिन संभाजी को बनाया गया। ठीक है ना, 1680 से 1689 तक क्या हुआ, संभाजी को बनाया गया। ठीक है ना। उसके बाद पन्हाला के किले में ये कैद थे और पन्हाला के किले से ये क्या हुए थे, बाहर भाग आए थे। ठीक है ना। और कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलता है कि शिवाजी ने इन्हें बंद करवा दिया था, ये बड़े ही क्रोधी टाइप के थे, ऐसा कहीं कहीं पर मिलता है कि ये बहुत ही क्रोधी टाइप के थे, या यूं कहें अविश्वास के कारण संभाजी को शिवाजी ने ही बंद करा दिया था या कैदी करा दिया था। कई प्रकार की ये चीजें मिलती हैं। खैर, अब चीजें मिलती हैं तो क्या ही किया जा सकता है। लेकिन इनके एक प्रसिद्ध कौन थे, तो आप कहेंगे इनके प्रसिद्ध एक भारतीय ब्राह्मण थे, कवि कलश। कौन थे, कवि कलश जी। कवि कलश की मदद से इनको क्या किया गया, छत्रपति तो बना दिया गया। लेकिन औरंगजेब के विरोधी अकबर, औरंगजेब के विरोधी अकबर को इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ शरण दी थी। शरण देने के कारण इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। बस इतना छोटा सा काम करने के चक्कर में इनकी क्या हो गई, तो औरंगजेब के विद्रोही अकबर को इन्होंने शरण दे दी थी। उनके पुत्र थे विद्रोही पुत्र अकबर, किसके, औरंगजेब के, उनको शरण दे दी थी। और 1989 में कवि कलश और इनकी हत्या करवा दिए थे। किसकी, संभाजी की। याद रखेंगे, कवि कलश की और संभाजी की हत्या करवा दिए थे। कौन, औरंगजेब। एक छोटी सी गलती के कारण, क्योंकि इन्होंने मुगलों का एक विद्रोही था या औरंगजेब का पुत्र ही विद्रोही था अकबर, उसको उन्होंने शरण दे दिया था। बस इतनी छोटी सी बात के लिए क्या हुआ था, यहाँ पर इनकी हत्या करा दी गई थी। अब जब इनकी हत्या हो गई तो क्या हुआ, इधर हत्या हुई और इनके पुत्र साहू जी, इनके पुत्र साहू जी और इनकी पत्नी कहाँ चले गए संभाजी, इनकी पत्नी येसुबाई, अच्छा उधर नहीं लिखा है येसु, कहीं कहीं येसुबाई मिलता है। येसुबाई को इनके पुत्र साहू जी और इनकी पत्नी येसुबाई को बंदी बनाकर ले गए। तो ये वाला पूरा मैटर क्या हुआ, खत्म हो गया। मतलब आएंगे साहू जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल खत्म हो गया। ठीक है। अब बचते हैं कौन, राजा राम। राजा राम अब क्या बनते हैं, तो आपके अगले महाराज देखिए, इनकी जो माँ थी, इनकी माँ कौन थे, तो येसुबाई भोसले थी। किसकी, इनकी साहू जी की माँ थी और संभाजी की पत्नी थी। ठीक है। तो संभाजी की पत्नी कौन थी, तो आप कहेंगे यहाँ पर येसुबाई, येसुबाई ये पत्नी थी। येसुबाई कहीं कहीं येसुबाई इनकी पत्नी थी और इनके पुत्र कौन थे, तो आप कहेंगे इनके पुत्र साहू जी थे। इन लोगों को औरंगजेब ने बंदी बनवा लिया, बंदी। अब इनका एक तरफ से ऊपर से शुरू होता है कि साईबाई के पुत्र थे संभाजी और संभाजी के पुत्र थे कौन, साहू जी। संभाजी की पत्नी थी येसुबाई और कौन थे, साहू जी। पूरा चैप्टर क्लोज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं आपके महाराज राजा राम। किसको बताया मैंने बताया अब कौन आएंगी, सोयराबाई। कौन आएंगी, सोयराबाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आप समझते चलें। सोयराबाई। अब सोयराबाई के पुत्र कौन हुए, तो आप कहेंगे राजा राम। और राजा राम के पुत्र कौन होंगे, तो शिवाजी द्वितीय होंगे, शिवाजी द्वितीय होंगे। ठीक है ना। अब यहां से बात शुरू होती है। राजा राम देखिए, इसीलिए इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजा राम का शासन कब से चला, तो आप कहेंगे कौन सा पेन लें भाई जो आपको दिखे, व्हाइट पेन लेते ना।
राजा राम ने देखिए 1689 से 1700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कौन? राजा राम। राजा राम ने क्या बड़े काम किए थे? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपना राज्याभिषेक कहां पर कराया? रायगढ़ में कराया। कहां पर कराया? रायगढ़ में कराया। ठीक है, रायगढ़ में। लेकिन इनके शासन काल में क्या हुआ? मुगलों का मतलब राजा राम जी ने क्या किया? राजा राम ने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना। देखिए साहू कौन थे? संभाजी के पुत्र थे। इन्होंने गद्दी नहीं ली थी, कभी भी गद्दी पर बैठे ही नहीं थे। इन्होंने कहा इस गद्दी पर अधिकार साहू जी का है, और ये साहू जी के चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई थे। लेकिन ये गद्दी नहीं पकड़े थे, गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम गद्दी पर कभी नहीं बैठा। उसने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने तथा अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की अनुमति या छूट दे रखी थी। बस इनके काल में क्या हुआ था तो आप सभी लोग जान लेंगे कि इन्होंने 1699 ईस्वी में अपनी राजधानी सतारा बनाया था। क्या बनाया था? अपनी राजधानी सतारा को घोषित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात होगी। और यहाँ पर हाँ, ये जिंजी के किले पर या जिंजी पर भाग गए थे। तो 1689 ईस्वी में 1689 में राजा मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ से कहां चले गए थे? जिंजी के किले में चले गए थे। जिंजी का किला कहां था? तो कर्नाटक में। जिसको किसने जीता था? तो शिवाजी ने। यहीं पर ये जाके बस गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मुगल आशंका मात्र से, इतनी बड़ी आशंका होती है, आप सोचिए जब इतनी बड़ी आशंका मन में आ जाए तो कैसे काम चलने वाला है। ठीक है ना। और जिंजी के किले पर जाकर अपना वहां से मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा कर ली 1699, और 1700 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब 1700 में क्या हुआ? इनकी डेथ हो जाती है। 1700 की डेथ के बाद ये देखिए ये कौन है? इनकी और अच्छी फोटो हमको नहीं मिल पाई थी भाई। देखिए ना, अच्छी फोटो खोज तो रहे थे लेकिन मिल ही नहीं पाई थी। ये है आपके शिवाजी द्वितीय, जिनका शासन काल कब से कब तक चला? तो 1700 तक तो उनका चला। 1700 से लेकर 1707 तक इनका शासन चला। किसका? शिवाजी द्वितीय का। शिवाजी द्वितीय ने बहुत काम किए थे, लेकिन ये बहुत अल्प आयु के थे। कैसे थे? अल्प आयु के। तो इनकी माता राजा राम की पत्नी ताराबाई, इनकी माता कौन सा पहले? चलिए वाइट। इनकी माता कौन थी? तो ताराबाई। कौन थी? राजा राम की पत्नी। इनकी माता ताराबाई ने इनका संरक्षण या संरक्षिका बनकर शासन किया औरंगजेब से, और कई किले भी जीते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो संभाजी का और कोई बहुत बड़ा मतलब शासन नहीं मिलता है शिवाजी द्वितीय का। इनकी जो माता थी ताराबाई, इन्होंने इनका क्या किया था? संरक्षिका के रूप में शासन किया था। तो तारा जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहा जाता है भद्रकाली, महाकाली या महारानी ताराबाई। ताराबाई देखिए चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखती है ताराबाई के। और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ कई किले जीते थे। उनमें से आता है रायगढ़, सतारा एवं सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से विजित किया था। कौन कौन से? रायगढ़, सिंहगढ़ और सतारा। कई किलों को इन्होंने औरंगजेब या मुगलों से विजित किया था, क्योंकि अब औरंगजेब की भी स्थितियां खराब हो रही थी, क्योंकि 1707 आ रहा था ना, उसकी डेथ का टाइम आ रहा था ना। 1707 तक ही इसने शासन किया। आपको हिस्ट्री में महारत नहीं हासिल करनी है, आपको हिस्ट्री में एग्जाम के हिसाब से पॉइंट लेकर चलना है। अब समय है रह नहीं गया कि मैं आपको कहानी बताऊं। कहानी बहुत लंबी है, सुनेंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये भी कहानी हो सकती है। अब देखिए क्या हुआ। अब क्या हुआ? शिवाजी द्वितीय और इधर औरंग या मुगल औरंगजेब का शासन समाप्त हो रहा था। ठीक है ना। और शिवाजी द्वितीय या औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर कौन? मुगल में कौन है? आजम शाह आया। कौन आया? आजम शाह आया। और उसने कहा देखना मैं मराठाओं को बिना लड़े हरा दूंगा।
सब सोचने लगे कैसे भाई, ऐसी कौन सी तकनीक है आपको कि आप मराठाओं से लड़ेंगे भी नहीं और हार जाएंगे। कहा मेरे पास एक दिमाग है। तो वो सब पूछे क्या हुआ, कहे मैंने साहू जी को छुड़वा दिया उधर से, अब आपस में खुद ही लड़ पड़ेंगे अपना अपना लड़े उत्तराधिकारी के लिए। तो साहू जी एक नाम ही नहीं, एक पहचान है साहू जी। जब साहू जी को उसने कैद से छोड़ा, और उनकी कौन थी, माता श्री भी बंद थी, येसुबाई संभाजी की पत्नी। तो जब इन लोगों को कैद से छोड़ा तो साहू जी सबसे पहले आकर अपनी चाची से क्या किए, युद्ध किए। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा होता है, अरे कहाँ ऊपर नीचे जा रहे हो, साहू जी ने क्या किया, युद्ध किया। कौन सा युद्ध हुआ सबसे पहले, तो आप कहेंगे खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ सबसे पहले, ठीक है ना। तो 1707 ईस्वी में क्या हुआ, खेड़ा का युद्ध हुआ। इसी को कहते हैं क्या, खेड़ा को युद्ध, ठीक है। क्योंकि शिवाजी तो बहुत छोटे थे, अल्पायु के थे, 4-5 वर्ष के थे जब उन्होंने मतलब शासन किया था, संरक्षिका बनके उनकी माता श्री आई थी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो साहू जी ने क्या किया, 1707 ईस्वी में ताराबाई के साथ खेड़ा का युद्ध लड़ा। 1707 में खेड़ा का युद्ध लगा और अपनी चाची को, ताराबाई को मतलब हराए। और उसके बाद इन्होंने बहुत इनकी मदद की। कौन किए थे, तो आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ये क्या हुए थे, जीत गए थे। अगर बालाजी विश्वनाथ शायद सहयोग नहीं देते तो ये अपनी चाची से भी मात खाते। क्या होता है, अपनी चाची से भी मात खाते, ठीक है ना। और 1708 में अपने सिंहासन रूढ़ होने के पर अवसर पर साहू जी ने क्या, सेना बालाजी को एक उपाधि दी, क्या, सेना काटे का मतलब होता है कि सेना का संगठन करना या सेना का व्यवस्थापिका करना या व्यवस्था करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा। और पहले पेशवा के रूप में उभरे कौन, बालाजी विश्वनाथ। बहुत ही शक्तिशाली ये थे, बहुत दिमागदार होनहारों में से एक थे। और इनका शासन साहू जी महाराज जी का कब से कब तक चलता है, तो आप कहेंगे 1707 से लेकर 1748 तक। 1707 से लेकर 1748 तक इन्होंने पेशवा थे उनकी उत्पत्ति की। और इनके शासन काल में 3 शक्तिशाली पेशवा हुए थे। बालाजी विश्वनाथ थे, फिर इनके पुत्र थे बाजीराव, फिर बाजीराव ना, हाँ बाजीराव, फिर बाजीराव तीसरे। ये 3 के शासन इन्होंने साहू जी ने खुद देखे थे। और ये धीरे धीरे क्या हो गया था, तो वंशानुगत पेशवा होते चले जा रहे थे। और फिर क्या हुआ, छत्रपति की जो उपाधि थी वो कम होती गई और पेशवा अपने उत्कर्ष या यूं कहें एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंचता जा रहा था, ठीक है ना। मुगलों से बहुत कुछ हुआ बीच बीच में, ऐसा नहीं था मुगल एकदम शांत हो गए थे। अब इन्हीं के शासन काल में 1739 ईस्वी में क्या हुआ था, नादिर शाह आया था, ठीक है ना। कहां पर, दिल्ली पर आक्रमण किया, मयूर सिंहासन भी लेकर चला गया था। किससे, मोहम्मद शाह रंगीला से। कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला से। इनके विषय में कल बताएंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो पर इन पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद सेना काटे कहा जाता है कि सेना के व्यवस्थापक थे कौन, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को कहा गया, ठीक है ना। इसी तरह क्या हुआ, बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र का ही शासक रहा, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ नाम मात्र के हैं। और पेशवा के तौर पर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो पेशवा कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो हमारे यहाँ वास्तविक किसके पास शक्तिशाली होती है, प्रधानमंत्री जी के पास। उसी तरह पेशवा के पास जाती गई और छत्रपति की नाम मात्र की शक्ति रह गई थी। तो यहाँ तक कि ये बात थी, इनके उत्तराधिकारियों को जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये हैं आपके कौन, तो आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ हैं, बालाजी विश्वनाथ।
पहले पेशवा थे। इनका शासन कब से कब चला, तो आप कहेंगे इनका शासन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। 1713 से लेकर 1720 तक इन्होंने शासन किया था और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने शासन किया। एक शासन होता है, शासन में इन्होंने जान डाल दी थी। और शिवाजी के बाद इनको वास्तविक संस्थापक मराठा साम्राज्य का माना गया। यह द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ जी को माना गया। ठीक है, ये हैं हमारे बालाजी विश्वनाथ जी। ठीक है ना। तो इसी तरह आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और फिर इनके बारे में तो अभी कल बताएंगे ना, अब कल से इनके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसलिए क्लास बनाना इंपॉर्टेंट था ताकि आपकी क्लास मिस ना हो पाए। और कल आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। शाम, पहली बात तो सुबह वाली क्लास में आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। क्या करें, आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल नहीं भूला करिए। सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो दिया जाता है, फिर शाम 6 बजे एक वीडियो आपको दिया जाता है। ये तो आपकी क्लास लाइव होती है, तो इस पर आप बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। एकदम आपके बीच में क्या होता है, ओपन टेस्ट होता है, ओपन सीरीज चलती है। इस सीरीज को बिल्कुल भी ना छोड़िए आप सभी लोग। ठीक है, तो इस तरह ये क्लास आप सभी के बीच में ये रही और बताएंगे कैसे शिवाजी से लेकर साहू जी तक ये सारी चर्चाएं आई। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कैसे, तो सबसे पहले शिवाजी की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों में सायरा बाई और सोयरा बाई। सोयरा जी के पुत्र साई बाई और सोयरा जी। साई बाई के पुत्र कौन थे, संभाजी के पुत्र साहू जी। सोयरा बाई के राजा राम और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। और जब शिवाजी को उठाकर ले गया तो इधर से किसको, संभाजी को भी लेकर गए। ठीक है, तो संभाजी चली गई, मतलब संभाजी भी चले गए बंदी बनकर। पन्हाला के किले पर इनको बंदी बनाया गया था और फिर इस तरह ये कहानियां शुरू होती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको क्रम से इनके उत्तराधिकारियों को याद रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट। तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें और सब्सक्राइब की बटन दबा लें और बगल में जो बेल आइकन होती है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।